Hope you all will be fine. This video is for एकांकी संचय पाठ 5 महाभारत की एक सांझ। एकांकीकार हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। इनका जन्म सन 1910 में हुआ और इनका निधन सन 1975 में हुआ। इनकी रचनाओं की विशेषता। सर्वप्रथम एकांकी के विषय में जानने से पहले आवश्यक है एकांकीकार के विषय में जाना जाए। अतः भारत भूषण अग्रवाल जी बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं, कथाकार हैं, एकांकीकार। इनकी रचनाओं की विशेषता है कि गहन गंभीर एवं पौराणिक पुराणों से संबंधित प्राचीन काल के पौराणिक विषयों को भी नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं। किस रूप में? नवीन रूप में। क्या विशेषता है इनकी? कि गहन विषय हो, गंभीर विषय हो, पौराणिक विषय हो, तो उन विषयों को नवीन नूतन रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो महाभारत की सांझ भी उनकी इसी प्रकार की एक पौराणिक कथा है, एकांकी है, जिसमें इन्होंने उसका कथानक पौराणिक है, जिसको इन्होंने नवीनतम रूप में प्रस्तुत किया है और कथानक में दर्शाया गया है, इसकी विषय वस्तु में दर्शाया गया है कि महाभारत के युद्ध के लिए, आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप आजकल महाभारत दूरदर्शन पर घर पर देख भी रहे होंगे, कि हर कोई जानता है कि महाभारत के युद्ध में खलनायक का अभिनय दुर्योधन का है। खलनायक का काम दुर्योधन ने किया है। किंतु इस प्राचीन पौराणिक पहले से चले आ रहे तथ्य को भारत भूषण अग्रवाल जी ने एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। किस रूप में? इन्होंने दर्शाया है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन की हट ही जिम्मेदार नहीं है, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा भी उतनी ही उत्तरदायी है जितनी दुर्योधन की हट। और सभी क्या मान लेते हैं कि दुर्योधन की हट है। दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस एकांकी में एकांकीकार ने दर्शाया है किसके अनुसार? दुर्योधन के अनुसार। आगे आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से उत्तरदायी है। तो चलिए देखते हैं इसमें एकांकी होने के कारण किस रूप में दर्शाया गया? संवादों के रूप में। तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध और whatever you understand, विनती, प्लीज चिल्ड्रन रीड दिस चैप्टर। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे अपने ढंग से, तब तक केवल कथानक को जानना ही पर्याप्त नहीं है। कहानी एकदम समझ में आ जाती है, लेकिन जिस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो जब आप संवाद पढ़ेंगे वो तभी समझ में आएंगे। एकांकी का स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट। कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं, कुरुक्षेत्र के निकट। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। ये घटना युद्ध के बाद की है। कुरुक्षेत्र के निकट एक वन था। वन, क्या नाम था वन का? द्वैत वन। उसके किनारे की घटना है। ये सारे संवाद उसके किनारे के। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, सारी सेना का विनाश हो जाता है, मात्र दुर्योधन बचता है। तो दुर्योधन अपने प्राण बचाते हुए द्वैत वन के जलाशय में छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है?
इस द्वैत वन में एक जलाशय था। ये द्वैत वन है और ये जलाशय। याद रखेंगे ये शब्द, क्योंकि इन्हीं शब्दों को करेक्ट लिखने पर आपको मार्क्स मिलते हैं। द्वैत वन के जलाशय के जल स्तंभ, इसके पीछे एक जल का स्तंभ बना हुआ। पहले समय में जल स्तंभ राजाओं के समय में बड़े अच्छे से बने होते थे। तो इस जल स्तंभ के पीछे दुर्योधन छिप जाता है। कब छिप जाता है? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, सारी सेना तितर बितर हो जाती है, सारी सेना का नाश हो जाता है, कुछ बची हुई इधर उधर हो जाती है, वैसे नाश ही हो जाता है। तब मात्र दुर्योधन द्वैत वन के इस जलाशय में जल स्तंभ के पीछे छिप जाता है। पांडवों को इसका पता किसी अहेरी द्वारा पता चल जाता है। किसके द्वारा? अहेरी। किसके द्वारा? अहेरी द्वारा। अहेरी मतलब शिकारी। कोई अहेरी पांडवों को बताता है कि दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय में जाकर छिप गया है। तो सभी पांडव भीम आदि वहीं पहुंचते हैं और उसको ललकारते हैं। किसको ललकारते हैं? किसको? दुर्योधन को, कि ओ पापी, सबको तूने मतलब ये युद्ध रचाया, तेरी वजह से ये युद्ध हुआ, और अब तो सबको मारकर जिस कालाग्नि को तूने घी डाल डालकर, घृत डाल डालकर, ये संवाद दिया हुआ, इस तरह के शब्द दिए हुए हैं कांकी में, तूने जिस कालाग्नि को घी डालकर वर्षों तक तूने जलाए रखा, आज क्या उस कालाग्नि में तू भस्म नहीं होगा? अर्थात तुझे भी मरना पड़ेगा। कौन कहता है ये? पांडव उसे पुकारते हैं। तो पहले तो दुर्योधन ने उनकी ललकार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार पुकारे जाने पर दुर्योधन वन के जलाशय के बाहर आ गया। इस जलाशय के बाहर आ गया। कौन आ गया? दुर्योधन। अब यहीं पर संवाद होता है दोनों का, पांडवों का, दोनों मतलब पांडव, पांचों पांडव और दुर्योधन का संवाद होता है। यह सारी एकांकी इसी स्थान पर है। तो दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय के बाहर आता है और कहता है, क्या कहता है? कि मुझे तो अब युद्ध से विरक्ति हो गई है, कि इस विफलता के सागर में, समुद्र में मुझे अब राज्य करने की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से आपके बुक में संवाद दिए हुए हैं। अर्थात कि ये विफलता मिली है मुझे बहुत लंबी, और अगर मुझे राज्य मिल भी जाए तो मुझे कोई इच्छा नहीं, इसलिए मुझे अब विरक्ति हो गई है। तो इसलिए अब चैन से तुम राज्य का आनंद लो। किसको कहता है दुर्योधन? पांडवों को, कि मुझे युद्ध से विरक्ति हो गई है और तुम चैन से राज्य का आनंद लो, सुख भोगो। परंतु पांडव दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? कि तुमने ही, यह पांडवों, जैसा कि सभी जानते हैं कि पांडवों का मानना था कि तुमने ही तो ये युद्ध रचाया, सारी सेना का नाश हो गया, बड़े बड़े लोग, भीष्म पितामह आदि सब समाप्त हो गए, तो क्या तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओगे? इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हम तुमसे इस प्रकार निहत्थे लड़कर युद्ध के पाप के भागी नहीं बनेंगे। कि पांडवों ने क्या कहा दुर्योधन से? कि तुम इस तरह से जान बचाकर भाग नहीं सकते, ओ पापी, अरे पापी, इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं दुर्योधन के लिए। अतः तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन पांडव क्या कहते हैं? पांडव, जैसा कि हम जानते हैं, पांडव धर्म संगत है, नीति संगत बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हें हथियार देंगे, युद्ध करेंगे, तुम अपनी इच्छा से कोई भी हथियार ले लो। और ऐसा नहीं है कि हम में से सभी तुमसे युद्ध करेंगे, पांचों पांडव, कोई एक, हम में से कोई एक तुमसे युद्ध करेगा, जो कि शास्त्रगत युद्ध होता है,
नीति संगत युद्ध कहा जाता है। यदि तुम जीत गए तो राज्य तुम्हारा हुआ। अभी भी पांडव दुर्योधन के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं कि तुम युद्ध करोगे और अगर जीत गए तो राज्य तुम्हारा होगा। तब इस प्रकार दुर्योधन ने उनके कहने पर एक गदा की मांग की। किसकी मांग की? गदा की। किसकी मांग की? किससे युद्ध किया दुर्योधन ने? गदा से। और किस किस पांडवों में से एक कौन लड़ेगा? भीमसेन। तो दोनों में युद्ध छिड़ गया वहीं जलाशय के किनारे पर। किन दोनों में? दुर्योधन और भीम। पांडवों में से भीम, दोनों में युद्ध छिड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस युद्ध में दुर्योधन की ही जीत होगी। तब श्री कृष्ण वहां आए। कौन आए? श्री कृष्ण। और वो समझ गए कि दोनों ही भयंकर युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि दुर्योधन भी कम पराक्रमी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बताया, इशारा किया भीमसेन को कि दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करे। संकेत किया और इस प्रकार जंघा पर प्रहार करते ही दुर्योधन चीख कर आहत हो गया और पांडव खुशी मनाते हुए चल दिए। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि ये पहला दृश्य एकांकी का। इसी बीच में संवाद है कि जब भीम पुकारता है तो भीम कहता है, ओ पापी, ओ निर्लज्ज, बाहर निकल। इस तरह के संवाद दुर्योधन के लिए आए हैं, जिसे अपने भाई बंधुओं को गाजर मूली की तरह से काटने में भी शर्म नहीं आई। तो ये पांडवों ने दुर्योधन के लिए शब्द प्रयुक्त किए। अब संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि तब वहां पर 5 पांडव थे। पहले दृश्य में पहला दृश्य जलाशय के किनारे था, लेकिन उस समय 5 पांडव थे। अब संध्या के समय केवल युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए और उससे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया कि तुम्हारे कारण ही यह युद्ध हुआ है, कि तुमने हमें एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने को भी मना कर दिया, इसलिए यह युद्ध हुआ है। तो अब जो भी हुआ है, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। युधिष्ठिर कहते हैं क्योंकि अभी दुर्योधन के प्राण नहीं निकले। दुर्योधन बिल्कुल मरणासन हो गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। तब युधिष्ठिर दुर्योधन के पास उसे शांति देने के लिए आए हैं कि हो सकता है उसे पश्चाताप हो रहा हो मरते समय। तो इस पर ये बात बताते हैं जब दुर्योधन को युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर कहता है कि पश्चाताप मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस युद्ध के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैंने अपने मन के भावों को छिपाया नहीं, गुप्त नहीं रखा, अभी तो सामने प्रकट किया है। और तुमने हमेशा षड्यंत्र रचा है, तुम्हारी तरह मैंने षड्यंत्र नहीं रचा। इस संबंध में इसी बीच में वह उदाहरण देते हैं। उनके वार्तालाप में संवादों द्वारा स्पष्ट होता है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुमने ही अज्ञातवास के समय सेना इकट्ठी की, नए नए राजाओं से मिले, जिससे कि तुम अज्ञातवास के बाद आकर पुनः कौरवों पर आक्रमण करो और राज्य प्राप्त कर लो। इस पर दुर्योधन और युधिष्ठिर में वार्तालाप चलता है। इस पर दोनों में वार्तालाप होता है।
युधिष्ठिर स्पष्ट रूप से कहता है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इस युद्ध का कारण तुम ही हो। लेकिन दुर्योधन की भी हठ धर्मिता, साहस अभी कम नहीं हुआ, दम्भ अभी कम नहीं हुआ, गर्व अभी उसका कम नहीं है। उसी जोश में, उसी पराक्रम में वह कहता है कि तुम्ही ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का रक्त बहाया है, मुझे इसके लिए दोषी मत ठहराओ। तुम आज तक सबको ये विश्वास दिलाते गए कि तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन तुम एक बात सोचो, एक बात पर मेरी बातें ध्यान से सुनो और उस पर विचार करो। तब दोनों में न्याय की बात चलती है कि आपस में चर्चा होती है। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी, पर दुर्योधन ने कहा जिस राज्य की वे बात कर रहे हैं कि वह राज्य मेरे पिता का था। किसने कहा? दुर्योधन ने। कि जिस राज्य को जीतने की बात हो रही है, यदि हम इस बात को न्याय संगत तरीके से देखें तो यह राज्य में मेरे पिता का था। कौन थे उसके पिता? दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे, जन्मांध थे, इसीलिए तो उन्हें ये राज्य जन्मांध होने के कारण अपने छोटे भाई पांडु को देना पड़ा। क्योंकि अधिकारी तो वे थे राज्य के, लेकिन तत्कालीन समय को देखते हुए कार्यभार उनके छोटे भाई पांडु को दे दिया गया था। जो कौन थे? पांडु, पांडवों के पिता। तो दुर्योधन यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जिस राज्य की बात कर रहे हो वो तुम्हारा कैसे हुआ। यदि तुम ढंग से सोचो तो वह राज्य तो मेरे पिता का था, इसलिए स्पष्ट रूप से दुर्योधन का मानना है कि उस पर अधिकार दुर्योधन का होना चाहिए। वो तो अल्प समय के लिए तुम्हारे पिता को धरोहर के रूप में दे दिया गया था, तो तुम्हारे पिता के बाद वह राज्य मेरा होना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र मेरे पिता थे और उनका उत्तराधिकारी दुर्योधन यानी कि मैं। तो इसलिए तुम्हारी ये दुहाई देना व्यर्थ है। इसी प्रकार और बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि तुमने अन्यायपूर्वक अभिमन्यु को मारा। कई ऐसे वार्तालाप होते हैं इसमें कि इस युद्ध में ये हुआ जो न्याय संगत था, जो अन्याय संगत था, तो दोनों ओर से बराबर बातें होती हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने अन्यायपूर्ण ढंग से अभिमन्यु का वध किया। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु को किसमें? चक्रव्यूह में घेर कर वध किया गया था। अभिमन्यु वध। बड़े बड़े योद्धा, सारे कौरव, महारथी सब चारों ओर से उन्होंने घेर लिया था और वह बेचारा 14 वर्षीय बालक फंस गया था, वह निकलना नहीं जानता था। तो इस पर दुर्योधन अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि क्या तुमने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध किया? क्या वह न्यायोचित था? इसी प्रकार दोनों में चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। द्रौपदी के अपमान की बात आती है। युधिष्ठिर दुर्योधन पर आरोप लगाते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन पर आरोप लगाते हैं कि तुमने भरी सभा में ये सारे अलग अलग प्रसंग दिए हुए हैं, तो इन प्रसंगों से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रसंग सिर्फ सांकेतिक रूप से हैं, तो अतः आपको इन घटनाओं के विषय में भली भांति जानना आवश्यक है, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे सकें। कि द्रौपदी का अपमान तुमने भरी सभा में किया था। किसने आरोप लगाया? युधिष्ठिर ने। किस पर आरोप लगाया? दुर्योधन पर। दुर्योधन द्रौपदी के अपमान की बात पर। तो इस पर तर्क देता है। कौन तर्क देता है? दुर्योधन।
कि तुम जिस द्रौपदी के अपमान की बात कर रहे हो वह द्रौपदी, तुम्हारा कहना है कि भरी सभा में उसका अपमान हुआ था, कि द्यूत क्रीड़ा में उसको जब लाया गया था तो उसके केश खींच कर लाए गए थे। तो सबसे पहले तो तुम ही अपमान कर चुके उसका, क्योंकि तुमने उसको वस्तु समझते हुए द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया, तो वो तो पहले ही अपमानित हो चुकी थी। अब उसके अपमानित होने का, हमारे द्वारा अपमानित होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जब वह सभा में लाई गई तो वह कोई रानी नहीं थी, अपितु जुए में द्यूत क्रीड़ा में, द्यूत द्यूत शुद्ध ऐसे लिखेंगे, द्यूत क्रीड़ा, जुआ के लिए शुद्ध शब्द द्यूत क्रीड़ा। तो द्यूत क्रीड़ा में हारी हुई एक वस्तु लाई गई थी, अतः उसके मान अपमान का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इस प्रकार दुर्योधन अपना पक्ष रखता है और स्पष्ट करता है कि कहीं जिसे सभी जिम्मेदार मानते हैं महाभारत के युद्ध के लिए, तो पूर्ण रूप से वह जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है? महत्वाकांक्षा। और दोनों में संवाद होता है। अंत में अंतिम एकांकी के टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पर आप देखेंगे कि दुर्योधन बड़े द्रवित होकर कि तुमने मुझे चैन से जीने तो नहीं दिया, अब मुझे मरने दो, क्योंकि दुर्योधन अब अपने प्राण देने वाला, प्राण त्यागने वाला है और वह स्पष्ट करता है कि देखो अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। तो इस प्राण त्यागने वाली घटना को ही एक सांझ बताया गया। लेखक ने इसी को सांझ बताया कि महाभारत के युद्ध की सांझ, महाभारत की एक सांझ। सांझ से तात्पर्य क्या है? कि उसके प्राण निकल रहे हैं, कि तुम मुझे चैन से मरने तो दो, तुमने जीने तो मुझे नहीं दिया। और वह कहता है कि मुझे अंत तक इस बात का दुख रहेगा कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। इस प्रकार एकांकी की कथा वस्तु आशा है आपको समझ में आई होगी। आप पाठ को पुनः पढ़ेंगे। गृह कार्य, आज के लिए गृह कार्य, पाठ को ध्यानपूर्वक प्रत्येक संवाद को ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे और अभ्यास पुस्तिका एकांकी का उद्देश्य कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। अगली कक्षा में हम इन्हीं कहानी के तत्वों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।